यूक्रेन की जंग में पुतिन ने ऐसा जाल बिछाया कि बाइडेन उसमें बुरी तरीके से फंस रहे हैं। वो चाहकर भी ईरान के खिलाफ हमले के लिए बेकरार इजराइल की मदद नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ईरान है कि ताबड़तोड़ हथियारों के टेस्ट कर रहा है। अब उसने एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बनाने का दावा किया है जो पूरी दुनिया में सिर्फ उसी के पास है। और इस बीच अमेरिका के दूसरे दुश्मन चीन ने भी ईरान के जरिए बाइडेन को बड़ी मात दे दी है। ईरान ने दुनिया का पहला तैरता एयर डिफेंस सिस्टम बनाने का दावा क्या किया? तेहरान से 2000 किलोमीटर दूर तेल अवीव और 10,000 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन डीसी में बैठी इजराइल और अमेरिका की सरकारों की टेंशन हाई हो गई। ईरान के इस अनूठे एयर डिफेंस सिस्टम की खासियत और ताकत से आपको सिर्फ 30 सेकंड बाद तफसील से वाकिफ कराएंगे। अभी आपको वो इंटरनेशनल ब्रेकिंग न्यूज बता देते हैं जिसने ईरान को सबक सिखाने के लिए बेताब बेंजामिन नेतन्याहू और जो बाइडेन की सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया है। एक तरफ रूस ने यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका को बुरी तरह से उलझा रखा है और दूसरी तरफ अब अमेरिका के एक और दुश्मन चीन ने बड़ा खेल कर दिया है। चीन ने दो कट्टर दुश्मन सऊदी अरब और ईरान में दोस्ती करा दी है। सऊदी अरब जहां अमेरिका का पक्का दोस्त माना जाता है, वहीं हाल के दिनों में रूस और ईरान की दोस्ती ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी हैं। ऐसा हुआ कैसे, वो आपको आगे बताएंगे। अभी आप समंदर में तैरती इस नाव को गौर से देखिए। आप पलक झपकाएंगे तभी इस बोट से आग उगलती मिसाइल निकलेगी और पल भर में दुश्मन को खाक कर देगी। ईरान की नेवी के मुताबिक उसने दुनिया की पहली सबसे छोटी एयर डिफेंस बोट बनाई है जो फारस की खाड़ी में ईरान के दुश्मनों और खासकर इजराइल के लिए टेंशन बढ़ाने वाली है। सोशल मीडिया में ईरान के इस एयर डिफेंस बोट का ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल नवाब को दागा गया। दावे के मुताबिक इस एयर डिफेंस बोट को ब्रिटिश बोट ब्लेड रनर में तब्दील कर बनाया गया है। इस तैरते एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान ने जुल्फिकार नाम दिया है। ईरान की जुल्फिकार एयर डिफेंस बोट सोवियत संघ के जमाने के टोर एयर डिफेंस सिस्टम की तरह है। ईरान ने फिलहाल सिर्फ एक ही तैरती एयर डिफेंस बोट बनाई है जिसके कैबिन के पीछे वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है जहां से मिसाइल फायर की जाती है। ईरान के इस एयर डिफेंस बोट ने दुनिया भर का ध्यान खींचा है क्योंकि एक छोटी सी नाव भी एयर डिफेंस सिस्टम में तब्दील हो सकती है। ये अब तक किसी ने सोचा तक नहीं था। ईरान की ये एयर डिफेंस बोट छोटी दूरी के हवाई हमलों से बचाने में मददगार हो सकती है। ईरान की जुल्फिकार एयर डिफेंस बोट पूरी दुनिया की नौसेनाओं के लिए रिसर्च का विषय बन चुकी है क्योंकि अमेरिका भी लंबे वक्त से शिद्दत से इस तरह की बोट बनाने में जुटा है। सितंबर 2022 में जब ईरान की नेवी ने अमेरिका की नौसेना के 2 अनमैन्ड सरफेस वेसल को जब्त किया तो समंदर में दोनों देश आमने सामने आ गए। अमेरिका को अपनी जब्त नावों को छुड़ाने के लिए 2 डिस्ट्रॉयर और 2 हेलीकॉप्टर तक भेजने पड़े थे। ऐसे में समंदर में दुश्मनों से मुकाबले के लिए ईरान ने अपने नौसैनिक बेड़े और जखीरे को मजबूत करने का मिशन तेज किया, जिसका नतीजा है ये तैरता एयर डिफेंस सिस्टम। एटमी प्रोग्राम की वजह से अमेरिका और पश्चिम के देश ईरान पर जितनी पाबंदियां बढ़ाते जा रहे हैं, ईरान के हथियारों की भूख उतनी ही तेजी से बढ़ती जा रही है। जमीन, आसमान और समंदर, हर जगह ईरान खुद की किलेबंदी कर रहा है क्योंकि उसे सबसे बड़ा खतरा इजराइल से है। इजराइल के खतरे से निपटने और उसे जवाब देने के लिए ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का भी दावा किया है।
ईरान के सैन्य बलों के प्रमुख के मुताबिक उन्होंने वो बैलिस्टिक मिसाइल बना ली है जो 1500 किलोमीटर की दूरी से वॉरशिप और एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले कर सकती है। ईरान का दावा है कि ऐसी मिसाइल बनाने वाला वो दुनिया का सिर्फ तीसरा देश है। दावा तो यहाँ तक है कि ये मिसाइल मैक 8 की स्पीड से टारगेट पर अचूक निशाना लगा सकती है। इससे पहले ईरान की एयरफोर्स आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को मात देने वाली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का दावा भी कर चुकी है। ईरान के दावे के मुताबिक इस मिसाइल का सफल परीक्षण हो चुका है और अब बड़ी तादाद में इसका प्रोडक्शन चल रहा है ताकि युद्ध की सूरत में इजरायल और दूसरे दुश्मनों पर पलटवार किया जा सके। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर हालिया स्टडी के मुताबिक तेहरान ने 2015 में पश्चिमी देशों के साथ परमाणु करार करने से पहले 228 बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की थी, जबकि एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ 2022 में ही ईरान ने 100 बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की, जो 2021 से 3 गुना ज्यादा थी। We continue to believe that diplomacy is the best way to prevent Iran from getting a nuclear weapon. But as President Biden has repeatedly made clear, the United States will not allow Iran to acquire a nuclear weapon. Now, Iran's destabilizing actions are not just a threat to Israel. They are a challenge to the region and to the world. We're especially concerned by Iran's growing strategic partnership with Russia, including using Iranian drones to terrorize and kill innocent civilians in Ukraine. And over the past year, Russia's military cooperation with Iran has deepened. एक तरफ अमेरिका पर्दे के पीछे से यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है, तो दूसरी तरफ रूस ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को सबक सिखाने के लिए ईरान को कवच देने का मन बना लिया है। उस कवच का नाम है S-400। इसकी भनक मिलते ही इजरायल के होश उड़ गए हैं। उसे डर सताने लगा है कि अगर ईरान को रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिल गया तब तो ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायल के हमलों के इरादे धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि S-400 मिलते ही ईरान पर हमले का आसमानी दरवाजा बंद हो सकता है। इजरायल के मशहूर अखबार जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक ईरान ने रूस से नया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मांगा है। अगर ईरान को यह हवाई कवच मिल गया तो फिर इजरायल के लिए यह बड़ी त्रासदी होगी। जेरूसलम पोस्ट ने एक तरफ यह दावा किया है कि रूस ने अब तक ईरान को S-400 देने का फैसला नहीं लिया है, तो दूसरी तरफ अखबार का दावा यह है कि डिलीवरी के 2 साल के अंदर ही एयर डिफेंस सिस्टम ईरान में एक्टिव हो जाएगा। इजरायल ही नहीं, अमेरिका में भी ईरान को रूस से S-400 मिलने की खबर हॉट टॉपिक बनी हुई है। दावा तो यहां तक है कि ईरान को S-400 मिलने से पहले ही इजरायल उस पर अटैक कर सकता है। We have a common agenda to prevent Iran from acquiring nuclear weapons and preventing Iran's aggression, maintaining the security and prosperity of this region, and seeking to expand the circle of peace. And with that important agenda, I look forward to our discussion. यूक्रेन युद्ध में ईरान की ड्रोन वाली मदद से रूस इस कदर एहसानमंद है कि वो जल्द से जल्द रिटर्न गिफ्ट के तौर पर एहसान चुकता करना चाहता है। रूस से ईरान को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिलने की खबर को उसी रिटर्न गिफ्ट से जोड़कर देखा जा रहा है। ईरान के मुताबिक उसे रूस से जल्द ही 24 Su-35 लड़ाकू विमान भी मिलने वाले हैं। दावा तो यहां तक है कि कुछ Su-35 ईरान पहुंच भी चुके हैं। जिन्हें दुश्मनों से महफूज रखना ईरान के लिए बड़ा चैलेंज है। ऐसे में ईरान ने पाताल में ही सीक्रेट एयरबेस भी बना लिया है। जमीन से नीचे बने जंगी हवाई जहाजों के इस ठिकाने का नाम है ईगल 44। दावे के मुताबिक इस एयरबेस पर किसी भी एयरफोर्स मिशन के लिए नए लड़ाकू विमानों को लाकर फौरन रेडी किया जा सकता है।
ईरान वार और पलटवार दोनों के लिए तैयार हो रहा है। एक तरफ वो तीनों सेनाओं को आधुनिक हथियारों से लैस कर रहा है, तो दूसरी तरफ कूटनीतिक चाल भी चल रहा है। 24 घंटे पहले चीन की राजधानी बीजिंग में कुछ ऐसा हुआ जिसने इजरायल और अमेरिका को परेशान कर दिया है। चीन की मध्यस्थता में दो कट्टर दुश्मन ईरान और सऊदी अरब ने हाथ मिला लिया है। दोनों देशों ने 2 महीने के अंदर अपने अपने दूतावासों को दोबारा खोलने का ऐलान किया है। 2016 में सऊदी अरब में शिया धर्मगुरु निमर अल निमर को फांसी पर लटका दिया गया था। इसके विरोध में ईरान में सऊदी अरब के खिलाफ इतना जोरदार प्रदर्शन हुआ कि दोनों देशों के रिश्ते टूट गए। उसके बाद बदले हालात में सऊदी अरब और अमेरिका पक्के दोस्त बनते चले गए, तो ईरान और रूस की दोस्ती गहरी होती चली गई। लेकिन अब एक झटके में चीन और पर्दे के पीछे से रूस ने ऐसी चाल चली कि ईरान और सऊदी अरब में समझौता हो गया और मिडिल ईस्ट में अमेरिका को तगड़ा झटका लग गया। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये कि क्या इजरायल प्लान बनाता रह जाएगा और पहले ईरान को उस पर हमला कर देगा।